तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1129 का टाइटल है लाइव डॉल्स। इस चैप्टर का टाइटल लाइव डॉल्स इस वजह से है क्योंकि हमको पता चलता है इस चैप्टर में कि कौन ये सन गॉड है। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में एक बंदा सन गॉड अपने आप को बोल रहा था, तो उसके बारे में हमको पता चलता है यहाँ पर। अब ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था इस बंदे को लेके। मेरे को उसका कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसका मास्क बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वाइब बहुत अच्छा लग रहा था, पर जब उसने अपना फेस रिवील किया मेरी तरह मेरे को उतना वो पसंद नहीं है। और यहाँ पर हमको इस पूरे चैप्टर में पता चला है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है कि स्ट्राइड पायरेट्स यहाँ पर आए कैसे और यहाँ पर मतलब कहाँ पर है वो भी अभी तक हमको पता नहीं है, पर हमको इतना पता है कि स्ट्राइड पायरेट्स इस पूरे प्रेडिकमेंट में पहुंचे कैसे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि स्ट्राइड पायरेट्स का शिप जब एस्केप करता है गेड आइलैंड से, तब स्ट्राइड पायरेट्स का शिप पास थ्रू करता है एक स्लीपिंग मिस्ट से। अब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जायंट्स को रास्ता पता है कि कहाँ पर एल्बेफ है, उनको पता होगा कि कहाँ पर स्लीपिंग मिस्ट है, इस वजह से उन लोग राह भटके नहीं रहेंगे। पर बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा था, जब मैं रीड कर रहा था मेरे दिमाग में चल रहा था कि स्ट्राइड पायरेट्स ही क्यों अपना रास्ता भटके, क्यों जायंट्स नहीं भटके। हम देख रहे थे कि उन लोग साइड बाय साइड ही थे जब उन लोग एस्केप कर रहे थे गेड आइलैंड से। तो मुझको पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि जायंट्स को पता है कि कहाँ पर एल्बेफ है, इस वजह से उन लोग ये स्लीपिंग मिस्ट से पास थ्रू नहीं किए। अब क्योंकि स्ट्राइड पायरेट्स का शिप 1000 सन ही पास थ्रू करता है ये स्लीपिंग मिस्ट से, तो इस वजह से सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स यहाँ पर जो कोई भी मौजूद थे इस पूरे शिप में, उन लोग बेसिकली उन्होंने बेहोश हो जाते हैं। इस वजह से उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या चल रहा था, उनको कुछ भी रिकलेक्शन नहीं था, उनको याद नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हुआ है। हम देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में हमको दिखाई दे रहे थे। तो ये सब सारा कांड ये स्लीपिंग मिस्ट की वजह से हुआ। पर जब सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स बेहोश हो गए तब 1000 सनी को एक मैसिव बर्ड पकड़ के लेके जाता है कहीं एक लोकेशन पर। अभी तो हमको पता नहीं है कि ये लोकेशन कहाँ पर है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग एल्बेफ में है, पर अभी तो हमको पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पर है। पर ये जो मैसिव बर्ड था वो 1000 सनी के शिप को लेके बेसिकली जाता है इस पूरे सन गॉड के पास। बाद में ये सन गॉड अपना फैंटेसीज फुलफिल करने लगता है। हमको पता है कि उसने अपना खुद का दुनिया बनाया था, तो वो बेसिकली उन्होंने स्ट्राइड पायरेट्स को लाइव डॉल में बदल के उनके कपड़े बदल के उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया रहेगा। उसने नामी का भी कपड़ा बदला था इस पूरे सीन में, तो उसने सब सारे लोगों का कपड़ा बदल के बेसिकली उसको उसने अपने दुनिया में डाल दिया। सन गॉड मेरे को प्रीवियस चैप्टर में काफी कूल लग रहा था। उसने मास्क पहना था तो वो हमको एक डिमोनिक काइंड ऑफ वाइब दे रहा था। उसके हाथों में सेज ऑफ सिक्स पैथ का आयरन बाइंडिंग रॉड था, चाकरा बाइंडिंग रॉड था, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको उस तरीके से डिस्क्राइब किया। तो वो उसके हाथों में था, उसका कोट काफी कूल था, तो उसका कॉस्ट्यूम ओवरऑल बहुत ज्यादा इंसेन था। और हमको पता है कि ये जो सन गॉड है वो बेसिकली कॉस्ट्यूम मतलब वो वीव करता है, वो कपड़े बनाता है, क्लोथिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो मे बी वो फैशन ब्रांड स्टार्ट कर दे, मुझको पता नहीं है, पर उसका जो ऑरा था, आउटफिट था, वो बहुत ज्यादा कूल था। पर जैसे हमको इस चैप्टर में उसका फेस रिवील मिलता है मेरे को वो थोड़ा चूतिया लगा। मेरे को यहाँ पर ये बंदा सन गॉड उसका जब फेस रिवील होता है तो मेरे को वो काबाजी की तरह दिखाई दे रहा था। उसका कैरेक्टर डिजाइन हमको काबाजी की तरह दिखाई दे रहा था। उसको पता है कि बगी के क्रू में एक बंदा है जिसका नाम है काबाजी, जिसने फाइट किया था जोरो के अगेंस्ट, जोरो ने उसको बहुत आसानी से हरा दिया था। तो मेरे को उसकी तरह दिखाई दे रहा था यार। आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन। अब यहाँ पर सन गॉड स्ट्राइड पायरेट्स के हर एक क्रू मेंबर को जानता है। वो सब सारे लोगों को अल्ट्रा लूफी, अल्ट्रा नामी, अल्ट्रा जोरो ऐसा करके बुला रहा था, उनको वो अल्ट्रा बोल रहा था। और वो बोल रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि ये सब सारे लोग उसके कलेक्शन में आएंगे, ये सब सारी चीजें बात कर रहा था वो। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो वैसा क्यों है, क्यों उसको ऑलरेडी पता था स्ट्राइड पायरेट्स के बारे में। ये जो बंदा है सन गॉड वो बेसिकली एसोसिएटेड है हजरुद्दीन के साथ। हमको पता है कि हजरुद्दीन बेसिकली स्ट्राइड पायरेट्स की ग्रैंड फ्लीट का हिस्सा है, वो जायंट है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा उसके अंडर आता है या ये बंदा उसको जानता है, क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा था कि अगर हजरुद्दीन ने बेसिकली काइंड ऑफ वो अगर काम कर रहा है स्ट्राइड पायरेट्स के अंडर तो एक तरीके से वो हेंचमैन बन गया। तो अगर वो हेंचमैन है तो वो बेसिकली हमारा सन गॉड सोच रहा था कि क्या मैं भी हेंचमैन बन चुका हूँ अभी स्ट्राइड पायरेट्स का। तो वो वहां पर हमको दिखाई दे रहा था एसोसिएशन इन सब सारी चीजों में। अब ये पूरे चैप्टर में इतना ही चल रहा था कि सन गॉड सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स का एस्केप करना नहीं देना चाहता था। हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में हम देख रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स बिल्ली के ऊपर बैठ के बेसिकली एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, जो सन गॉड उसका पीछा कर रहा था। तो यहाँ पर कैट एंड माउस का बेसिकली गेम चले जा रहा था। हम देख रहे थे कि सन गॉड एक नेट के जरिए से उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। सांजी और जोरो उसके ऊपर अटैक मारते हैं, वो काफी कूल अटैक था। मेरा भाई लूफी अपने बेस फॉर्म में वो बिना गियरफोर्थ में जाए बगैर ही वो गियरफोर्थ का अटैक मारता है। ये बहुत ज्यादा इंसेन था। वो हमको दिखाता है कि हमारा भाई लूफी कितना आगे बढ़ चुका है उसके डेविल फ्रूट में, तो बहुत ज्यादा इंसेन था। पर इवेंचुअली ये चैप्टर खत्म होता है नामी जूस को यूटिलाइज करते वो अटैक मारती है बहुत ही खतरनाक सन गॉड के ऊपर। ये बहुत ही एक डिजर्विंग अटैक था क्योंकि हमको पता है कि ये सन गॉड ने नामी का कपड़ा बदला था, तो ऑब्वियसली ये डिजर्व्ड है। ठीक है, सांजी को भी हम देख रहे थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, ये सब सारी चीजें बकचोदी कर रहा था सांजी। पर नामी एक खतरनाक अटैक मारती है जूस के जरिए सन गॉड के ऊपर। और इवेंचुअली लूफी एक खतरनाक ब्लो मारता है, गियर फोर्थ का ब्लो मारता है। वो गियर फोर्थ में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, फिर से वो काइंड ऑफ उसको मिनी गियर फोर्थ बोल
रहा था, उससे वो अटैक मारता है सन गॉड के ऊपर, और ये जो सन गॉड का दुनिया था वो बेसिकली सन गॉड के शहद ही टूट जाता है। तो अभी एक तरीके से स्ट्राइड पायरेट्स ये दुनिया से बाहर आ चुके हैं। कहाँ है हमको पता नहीं, एल्बेफ में है पता नहीं हमको, और उन लोग इस पूरे दुनिया से बाहर आ चुके हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो लूफी का गियर 4 था वो स्नेक मैन था मेरे भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा इंसेन है यार कि लूफी ये सब सारी चीजें कर सकता है। लूफी का आगे क्या प्रोग्रेस रहेगा किसी को पता नहीं है यार। क्या हम लोग गियर 6 में जाएंगे, क्या हम लोग एक डिफरेंट वर्जन ऑफ आर्मामेंट हाकी या कॉन्करस हाकी देखेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्करस हाकी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यार लूफी को लेके। पर ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बेसिकली मूव था, मनूवर था जो लूफी ने किया। हमको पता है कि वो गियर 5 में जाके ये सब सारी चीजें कर सकता था, ये हमको पता था। जब वो गियर 5 में जाता है तो वो सब सारी चीजें कर सकता है, पर यहाँ पर वो गियर 5 में गया नहीं है मेरे भाई। वो अपने बेस फॉर्म में ही बेसिकली गियर 4 का स्नेक मैन का अटैक यूज कर पा रहा था। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। ये मेरे लिए पर्सनली 6.5 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर है। मैं इसको और भी नीचे रेट करता, पर मेरे को उतना नीचे जाने का नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि हम लोग इनिशियल फेज में हैं। ये जो कुछ भी ओडा कर रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली उसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा। जिस तरीके से ओडा ने एंटर किया है इस पूरे आर्क में, मुझे पता नहीं है कि अगर वो लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइट किया है कि नहीं। मेरे को वो उतना एक्साइट नहीं किया है, बट आई डोंट वांट टू बी टू मच जजमेंटल अबाउट इट मैन। आई विल जस्ट गिव ओडा चांस फॉर हिम टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ओवर हियर। ऑब्वियसली ही नोज हिज स्टोरी वेल, ही विल डू व्हाटएवर इट्स नेसेसरी मैन। हमको पता है यार ओडा हमेशा डिलीवर करता है अपने क्रेजी मोमेंट्स में, क्रेजी सिचुएशंस में, बट आई डोंट नो मैन। ये जो कुछ भी हो रहा है आई एम नॉट डिगिंग इट दैट मच मैन। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या होता है तब मतलब बात करेंगे, पर अब के लिए इतना ही। जाइए तेरा भाई वी आर पे ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।